रात का समय था। एक लड़का आरव नौकरी के लिए बेंगलोर जा रहा था। ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सफर लंबा था, इसलिए ज्यादातर लोग सो चुके थे। तभी अचानक ट्रेन झटके से रुकी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। एक सुनसान प्लेटफॉर्म, वहां कोई इंसान नहीं था, बस कुछ टिमटिमाती हुई पीली लाइटें जल रही थी। माहौल अजीब तरह से खामोश और डरावना लग रहा था। आरव को प्यास लगी थी। उसने सोचा नीचे उतरकर बोतल में पानी भर लाता हूं। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे रुक गई थी। उसने जल्दी जल्दी पानी भरा, लेकिन तभी पीछे से ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अरे रुको! आरव चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन तब तक ट्रेन तेज हो चुकी थी। वह प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। बेटा, यहां क्या कर रहे हो? आरव ने पलटकर देखा। एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। मेरा ट्रेन छूट गई, आरव घबराकर बोला। वो औरत बोली, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, यहां रात में रहना सुरक्षित नहीं है। डर के बावजूद आरव उसके साथ चल पड़ा। वो उसे प्लेटफॉर्म के पीछे बने एक पुराने जर्जर कमरे में ले गई। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर पूरा अंधेरा था। अंदर आओ, औरत ने कहा। जैसे ही आरव अंदर गया, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। कमरे में चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी, इंसानों की हड्डियां। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा। वो बूढ़ी औरत अब दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थीं और आवाज भारी। यहां जो भी आता है वापस नहीं जाता, आरव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में ही गूंज कर रह गई। अगली सुबह प्लेटफॉर्म फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस एक कोने में एक नई हड्डी पड़ी थी।